7वां नंबर में कह रहा है समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। चलो इन दोनों का ही हमें क्या करना है, पहले ग्राफ बना लेना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलो इसको हमें सीधा ग्राफ में ही बना लेना है, ठीक है। सातवां नंबर बना रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दत्त समीकरण युग्म लिख लो। समीकरण युग्म क्या क्या है। पहला समीकरण दिया हुआ है x घटा वाई जोड़ 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 3x जोड़ 2y घटा 12 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफ खींच लेना है इन दोनों समीकरणों का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y बॉक्स बनाएंगे। एक x दूसरा y। पहला समीकरण के लिए x घटा वाई जोड़ 1 बराबर 0। दूसरा के लिए x y। इस तरह से सबसे पहले हमें बॉक्स बना लेना है। क्या हो जाएगा ये 3x जोड़ 2y घटा बराबर 0 हो गया। चलो अब अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ नीचे को लो, एक को इस पर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा ये x घटा वाई इस जोड़ 1 को बराबर की उस पर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये घटा 1 हो जाएगा ना। इस समीकरण के लिए क्या हो जाएगा 3x जोड़ 2y इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये घटा में बराबर के उस पार चला जाएगा तो वो जोड़ में हो जाएगा। क्लियर। अब हमें इनको बॉक्स में भरना है। अपनी मर्जी से y का मान ले लेते हैं। y का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, x बराबर घटा 1 हो जाएगा, है ना। y का मान हमने 0 ले लिया। अगर हम 0 ले लिए तो क्या हो जाएगा x बराबर घटा 1 ही हो जाएगा, ये ना हुआ। तो x घटा 1 हो गया, ये तो 0 खत्म हो गया। पुनः हमें y का मान ही ले लो। चलो y का मान यदि हम लोग 2 ले लेते हैं, y का मान अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो x घटा 2 बराबर घटा 1। इस 2 को हम बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि घटा में इस पर आके जोड़ में हो जाएगा तो 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, है ना। y का मान जब हम लोगों ने 2 लिया तो x का मान 1 आ गया। y का मान जब हम लोगों ने 2 लिया ना, 2 लिया तो x का मान 1 आ गया। क्लियर। चलो अब इसको इसके बॉक्स को भरना है। यहाँ भी हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से चाहे तो x का मान ले लो या y का मान ले लो। देखो x का मान यदि हम लोग 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 2y बराबर 12 हो जाएगा तो y बराबर 6 हो जाएगा ना। देखो x का मान जब हम लोग 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 12, ये तो 0 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। 2 का 2 2 6 12 यानी y बराबर 6 आ गया ना, कोई दिक्कत। तो x का मान जब 0 y का मान 6। अब यहाँ देखो एक बार पुनः इसको जो है ना 0 बना दो, y का मान 0 ले लो। अगर हम y का मान 0 ले लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाए 3x बराबर 12 हो जाएगा। देखो 3x जोड़ 2 गुना y का मान 0 ले लिया 12, तो 3x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। या x बराबर 3 को इस पार लेके आए 12/3 हो गया, 12/3 कै बार में 3 का 3 और 3 चौका 12 यानी x बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4, y का मान 0 x का मान 4 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो तो हम लोगों का जो है दोनों ही समीकरणों के लिए दो दो बिंदुएं तैयार हो गया। इस समीकरण के लिए एक बिंदु घटा 1 और 0, दूसरा बिंदु 1 2, 2 बिंदु हो गया। इस समीकरण के लिए भी 2 बिंदु, एक बिंदु है 0 6, दूसरा बिंदु है 4 0। क्लियर। अब इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम ग्राफ खींचेंगे। चलो ध्यान से देखो x घटा में है, x इधर घटा में है और y माइनस में नहीं है ना, y प्लस में ही है। तो चलो यहाँ से भी अगर हम लोग खींचते हैं तो हो जाएगा।
y तो माइनस में नहीं है, फिर भी हो गया। अब नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। इधर माइनस में हो जाएगा नहीं, -1 -2 -3, इधर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा। -1 -2 -3, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये y अक्ष। अब देखो, पहले इसके लिए इस समीकरण x घटा 1, तो x घटा 1 हो गया। y0 मतलब बढ़ना ही नहीं है, तो कौन सा बिंदु हो गया, यही वाला बिंदु, ठीक है। और एक तो x1 y2, तो x1 और y2 1 2, ये वाला बिंदु, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से खींच लेना है। हो गया। अब दूसरा रेखा के लिए x0 y6, x0 y6, तो y की ओर बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु, ठीक है। x4 y0, x4 y0 मतलब y की ओर बढ़ना ही नहीं है, तो ये वाला बिंदु, क्लियर। अब इन दोनों ही बिंदुओं को हम पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे। चलो, ये हो गया। तो देखो प्रश्न में क्या कहा कि दोनों ही समीकरणों से और x अक्ष के द्वारा एक क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। तो देखो ये वाला त्रिभुज बन गया ना, इस ये एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या है, x2 और y3। इसको मान लेते हैं कि ये a है, और इसको मान लेते हैं ये b है। इस बिंदु का नाम क्या है, x घटा 1 और y तो है नहीं, y0। और ये बिंदु है x, इसको c मान लेते हैं, ठीक है। x मेरा 4 है और y क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, ये बिंदु कितना है, इस बिंदु का नाम है x1 और y2। इस बिंदु का नाम है x0 और y6 हो गया, क्लियर। अब क्या कहा कि ये जो हम लोग का त्रिभुज बना ना, इसको छायांकित कर दीजिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। देखो इस तरह से हमने इसको छायांकित कर दिया। प्रश्न में वही कह रहा है, ध्यान से देखो। इन दोनों ही समीकरणों का ग्राफ खींचिए। हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया दोनों ही समीकरणों का। फिर कहता है कि x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से, ये x अक्ष और इन दोनों ही रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये जो त्रिभुज बन गया, तो इनका शीर्षों का निर्देशांक, एक ठो ये, एक ठो ये और एक ठो ये, 3 ठो शीर्ष हो गया। तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमने लिख लेना है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार पटल है यानी जो क्षेत्र है, इसको हमें क्या करना है, छायांकित कर देना। सो हम लोगों ने छायांकित कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखना है, या नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ए, इसको निर्देशांक बोलते हैं। 3 ठो लाइन खींचते हैं ना, ये निर्देशांक बोलते हैं। तो ए
2 3, उसके बाद b का निर्देशांक है -1 0 तथा c का निर्देशांक नहीं, c का निर्देशांक है 4 0 है। बस इतना सा लिख देना है, काम खत्म हो गया। तो चलो इस तरह से हम लोग का ये भी बनकर तैयार हो गया। उतार लो इसको अच्छे से।